मैं तमाम हिंदुस्तान के आए हुए साथियों को पश्चिम बंगाल की जनता की ओर से, किसान मजदूर की ओर से बधाई देते हुए, लाल सलाम देते हुए, हमारा बीच में ये जो संघर्ष होता है, इस संघर्ष के लिए भाजपा का नेता का बयान क्या है? अरे भाई, बंगाल में क्या है, केरल में क्या है, तमिलनाडु में क्या है, बिहार में क्या है? अरे वो जो लोग बैठा है ना, वो जो बॉर्डर में बैठ के सरकार को हिलाने का काम शुरू किया, ये तो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संघर्ष है, ये हिंदुस्तान का नहीं। और कौन सा किसान है जो बहुत बड़ा जमींदार किसान है? तो मैं उनको बताया, अरे भाई ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये हिंदुस्तान का किसान के लिए आप लोग जो परवाना जारी किया, तीन कानून हमारे संविधान को हत्या करके, संविधान का जो सदस्य है, इधर हमारा बहुत लंबा समय तक तमाम हिंदुस्तान का किसान संघर्ष का जो नेता है, हमारा दिल का धड़कन, वो बोलने का मेरा कोई शर्म नहीं आता है, हमारा राम जी मौजूद है, हमारा राम जी और बहुत सारे किसान नेता इधर मौजूद है। अरे हम संघर्ष करते हैं, हमारा हिंदुस्तान ये है, किसानों का है, मजदूरों का है। जब कॉर्पोरेट का एक एक इंडस्ट्री बंद हो जाता है, हमारा जब लॉकडाउन चलता है, हमारा जब जीडीपी नीचे गिरते गिरते 0.23 हो जाता है, तब भी सरकार को भोजन देने वाला है किसान, 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 ये किसान। अरे किसान का जो संघर्ष आज आप लोग शुरू किया, मैं इसीलिए मेरे दोस्त को बोला था, अरे भाई कुछ शब्द बंगला में बोलो, कोई मीडिया वाला होगा तो कम से कम पता मिलेगा जो ये हरियाणा, राजस्थान और पंजाब का संघर्ष नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान का संघर्ष है, ये पूरा हिंदुस्तान खड़ा है नहीं। मैं इधर आने का बाद इधर हमारा चपाती मिलता है, अचार भी मिलता है, और उसी टाइम चपाती खाते खाते आंध्र का साथी का साथ, पंजाब का साथी का साथ, बिहार का साथी का साथ, हरियाणा का साथी का साथ, तमिलनाडु का साथी का साथ, तेलंगाना का साथी का साथ, कितने नाम बोलूं? अरे तमाम हिंदुस्तान कौन आना चाहते हैं? कौन आएंगे? क्या है कानून में? क्यों वोट डालने नहीं दिया? क्यों आप लोग राज्यसभा में ऐसा कानून बनाया? अरे डर किसको मोदी जी? 80% से ज्यादा किसान ब्रिटिश का जमाना में, अंग्रेज का जमाना में नील चाष होता था, पता है ना? नील ब्लू नील का जो चाष होता ना, वो बंगाल का एक बहुत बड़ा राइटर एक ड्रामा लिखा, नाटक लिखा था नील चाषी का, कैसे वो इंग्रज लोग उनका ऊपर हमला किया था, इसके लिए नाटक है। अरे इंग्रज लोग जैसा किया था, आज वो इंग्रज का पंजा लेके हिंदुस्तान का कुर्सी में बैठा है, इंग्रज का साथ दिया था आजादी का संघर्ष में, इंग्रज का साथ दिया था जो आरएसएस बीजेपी का नेता नरेंद्र मोदी इंग्रज का पंजा लेकर बैठा है, हमारा किसान का ऊपर, हिंदुस्तान का जनता का ऊपर हमला करने के लिए। और आप हमला करने आओ तो क्यों? मैं शुरुआत से भगत सिंह का तस्वीर वाला झंडा आपको दिखाया, भगत सिंह का तस्वीर वाला ये झंडा क्यों? अरे 1925 में 2 संगठन का जन्म हुआ, एक संगठन का जन्म दिया भगत सिंह, जिसका नाम है
दिया भगत सिंह 1925 में, और 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ था। 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ, और भगत सिंह जिस संगठन में काम करते करते उनका क्या हुआ, इंग्रज के ऊपर हमला किया, पार्लियामेंट में बम फेंका। क्यों बम फेंका? वो बम फेंका, भगत सिंह उनका जेल नोटबुक में लिखा, भाई किसी को हत्या करने का मेरा मकसद नहीं था, हम लोग बम फेंका तमाम हिंदुस्तान को ये आवाज सुनाने के लिए कि भाई साहब इंग्रज को हटाने के लिए तैयार हो जाओ। और आज हमारा भगत सिंह कहाँ है? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु लाहौर का जेल में एक साथ तीनों को फांसी का फंदे में, बीच में भगत सिंह, दाहिने सुखदेव, बान में राजगुरु। 1931 23 मार्च को फांसी का फंदे में जान कुर्बानी किया। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी का मंच में बुलाया तब उनका हाथ बांध कर रखा, मुंह काला कापड़ में ढक देने के लिए कोशिश किया। तब भगत सिंह बोला, अरे भाई ये क्यों करता है? मैं हिंदुस्तान का आजादी के लिए संघर्ष करता है, हमारा मौत होगा ना, ये मौत के लिए मैं डरता नहीं, मौत के लिए मैं डरता नहीं, ये मौत हम लोग चाहते हैं। कारण तमाम हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी और महिला शामिल हो जाएगा आजादी का संघर्ष में। तो एक वो जो फांसी का मंच में जो फांसड़ू होता है ना, जो फांसी देता है, उनका कानूनी ये है कि 3 शब्द आपको पूछना होगा, आपका अंतिम इच्छा क्या है? भगत सिंह बोला, अरे भाई हम चोर डाकू नहीं, काला कपड़ा खोल दो, तो खोल दिया। उसके बाद पूछा दूसरी अंतिम इच्छा क्या है? अरे भाई हाथ बांध कर क्यों रखा? हम नहीं भागेगा रे भाई, यहाँ ही हम लोग खड़ा रहेगा, हम भागेगा नहीं, हम यही खड़ा रहेगा, आपका बंधन खोल दीजिए। खोल दिया। बोला तीसरी अंतिम इच्छा क्या है? तो इंग्रज का ऑफिसर है, पुलिस है, जेलर है, लाहौर जेल का जेलर है, उनको डर लग गया, क्या तीसरी अंतिम इच्छा क्या होगा? ऐसा बोल सकता है कि हमारा जान दे दीजिए, कम से कम जान तो रखो, जिंदा रखो। वो बोला हम 3 साथी ना, बहुत दिन तीनों को अलग अलग सेल में रख दिया, हम लोग मिलने को मौका मिला नहीं, तो हम तीनों को कम से कम एक साथ गला मिलाने के दे दीजिए। तब बोला ठीक है मंजूर। दाएं तरफ से सुखदेव, बाएं से राजगुरु, वो बीच वाला जो फांसी का मंच है उसमें तीनों आया। तीनों आने का बाद गला मिलाया। गला मिलाने का बाद असली मकसद क्या था? असली मकसद तीनों ने मुट्ठी ऊपर करके नारा लगाया, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। तमाम हिंदुस्तान का किसानों का मुट्ठी आज आसमान पर है। नरेंद्र मोदी, तुम सुन लीजिए, एक काला कानून आपको लेना होगा। एक काला कानून किसान के लिए, जो काला कानून आप बनाया किसके लिए पता है? 2014 और 19 में आपका स्पॉन्सर का नाम क्या है? अदानी और अंबानी। उनको खुश करने के लिए आप लोग एक काला कानून बनाया। अरे आप अदानी अंबानी का साथ लो और तमाम हिंदुस्तान का किसान 83%, 83 किसान आपको खिलाफ में है। अब 17 जो कॉर्पोरेट वाला, जो हमारा आजादी छीनना चाहते हैं, जो हमारा आजादी छीनना चाहते हैं, वो कॉर्पोरेट के साथ नरेंद्र मोदी और तमाम हिंदुस्तान घूमते घूमते कितना झूठा बोलता है। अमित शाह कुछ दिन पहले हमारे बंगाल में गया था। अरे क्या ड्रामा देखो, अमित शाह मिदनापुर में मीटिंग कर रहे हैं, बीरभूम में मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग का बाद पहले क्या किया? बोले हमको कुछ भजन करना है। कहाँ गया? किशन का घर में गया। अरे बाप रे बाप, कहाँ से मिट्टी का प्लेट बनता है, पत्ती बनता है, खाना बनाया। अरे जिसका घर में खाना मिलता नहीं, आप खाना छीन लिया, उसकी किसानी का घर में आप खाना खाने के लिए गया। न, आज अमित शाह तुम बेशरम हो, बेशरम हो। हमको मीडिया वाला पूछा था,
अरे अमित शाह आया, वो उसका घर में गया था, वो गरीब किसान का घर में मिट्टी में बैठ के खाना खाया। और अरे भाई दिल्ली से 1500 किलोमीटर आके इधर किसी गांव में किसान का घर में जाके खाना खाना शुरू कर दिया। और दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर हमारा लाखों किसान बैठा है, उसके साथ जाके खाना खाने का 2 मिनट टाइम मिलता नहीं। बेशरम बेशरम नरेंद्र मोदी, बेशरम अमित शाह। फिर परसों बीजेपी का अखिल भारतीय अध्यक्ष गया नड्डा जाके वही नाटक क्या? अरे भाई 5 स्टार क्या आपको बताऊं, मजाक का बात है। एक किसान मजदूर झुपड़ी पट्टी वाली का घर में खाना खाने के लिए गया, उनका घर से 500 मीटर दूर में हेलीपैड बनाया, हेलीकॉप्टर में उतर के किसान का घर में खाना खाने के लिए किया। ऐसा तमाम दुनिया में कहाँ पे देखा? मेरा कुछ मौका मिला। ये हमारा इधर संजय जी है, संजय माधव है, हमारा बहुत सारे प्यारा दोस्त है, राजस्थान का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, दूसरी का तो स्टेट से जो आया सबको पता है। दूसरे कुछ देश में जाने का मौका मिला, कहाँ का प्राइम मिनिस्टर, कहाँ का कोई मंत्री किसी का घर में खाने के लिए हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में खाना खाने के लिए गया। और हमको वो भी उस दिन भी मीडिया वाला पूछता है, अरे नड्डा गया, इतने किसान आ गया, और एक भी किसान वर्धमान जिला में नहीं था, एक भी किसान आया नहीं। अरे नड्डा कौन है? मीडिया वाले को हम पूछा, अरे नड्डा कौन है? तो बीजेपी का अखिल भारतीय अध्यक्ष। बीजेपी का अखिल भारतीय अध्यक्ष आएगा तो वो किसका मीटिंग में आया? ना बीजेपी का मीटिंग। तो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक राजनीतिक दल है, उसका मीटिंग में जो आया वो तो पॉलिटिकल पार्टी का है। किसान एक दिखाओ, बोला इतना किसान आ गया। वो क्या, वो एक हाल ले लिया, पहले जो आप लोग हल करता है ना, वो ले लिया, ऐसा दिखाता है मंच में। इतना क्या ड्रामा में ऐसा होता है? जब मंच में ड्रामा होता है, नाटक होता है, ऐसा कोई किसान बनता है, कोई मजदूर बनता है, और कोई नौकर बनता है, कोई जमींदार बनता है, कोई राजा बनता है। अभी वो नड्डा बंगाल में वर्धमान जिला, जहां हमारा सबसे ज्यादा खेती होता है, जहां सबसे ज्यादा खेती होता है, वहां जाके क्या मैं किसान हूं? तो नड्डा को पूछा, अरे भाई तुम दिल्ली से हवाई जहाज में आके कलकत्ता से हेलीकॉप्टर में आप वर्धमान जिला आके आप लोग किसान का घर में खाना खाने के लिए गया, और दिल्ली से थोड़ी दूर में लाखों किसान है। इतना सर्दी में उसी दिन 1.5 टेम्परेचर डाउन हो गया। अमरोरम जी, इतने टेम्परेचर में हम लोग दुखी, हमारा घर घर में हम लोग दिमाग में एक ही काम है, हमारा दिल्ली में जो किसान दोस्त है, इतने ठंडी में इतने लोग कैसे बैठे हैं, और हमारा बुजुर्ग साथी इतने सारी का मौत हो गया, और नड्डा जाके बोलता है मैं किसान हूँ। अरे किसान है तो नरेंद्र मोदी आप क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान का किसान को छोड़ के हिंदुस्तान को आने बढ़ेगा? तुम मूर्ख है। जो ऐसा बात जिसका समझ में आएगा वो मूर्ख है। आप पूरा हिंदुस्तान को बर्बादी करता है। आप रेल बेच देता है, आप बैंक बेच देता है, आप इंश्योरेंस को बेच देता है। हमारा बंगाल में ऐसा कानून है, आप बता सकते हैं आपका ऐसा कोई कानून है कि नहीं, जो पिता का जो संपत्ति है, पिता का मौत हो जाने का बाद बेटा का ऐसा अधिकार है वो बेच सकता है। राजस्थान में बेटा ही तो मालिक है ना, बेटा बेच सकता। बंगाल में ऐसा कानून है, कोई पिता का मौत हो जाएगा तो वो बेटा उसका जमीन बेचेंगे, सब कुछ बेचेंगे, घर बेचेंगे, मकान बेचेंगे, ये राइट उनका है। लेकिन नरेंद्र मोदी को यही याद दिलाना चाहती हो, हमारा हिंदुस्तान का किसान मजदूर का जो प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारा बाप का नहीं है, ये तुम्हारा बाप का नहीं है। तुम रेल सड़क जो कुछ बेचना चाहते हैं और उसके साथ जमीन भी बेचना चाहते हैं, जंगल बेचना चाहते हैं, जमीन जंगल। आपको पता है बहुत सारे चर्चा हुआ, वो जो 3 कानून में क्या लिखा है, जो आपका जमीन अदानी अंबानी वाला का माफिक कोई आ जाएगा और वो कब्जा में ले लेगा।
और उनको पता नहीं, अरे हिंदुस्तान का किसान का जो कानून बनाना है तो हमारा अमर राम, हनुमान मुल्ला और बहुत सारे जो किसान नेता है उनके साथ बातचीत करो। जो लोग किसान के लिए रिसर्च कर रहे हैं वो वैज्ञानिक, उनके साथ बातचीत करो। पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, बंगाल का किसान, आंध्र का किसान का साथ बातचीत करो। हमारा जो देश का संविधान है, सारे मुख्यमंत्री का साथ बात करो। बीजेपी का मुख्यमंत्री का साथ बात करो, सीपीएम मुख्यमंत्री का साथ बात करो, कांग्रेस मुख्यमंत्री का साथ बात करो, कोई भी पार्टी का मुख्यमंत्री का, बीजेपी का मुख्यमंत्री का साथ बात करो। बात किया नहीं? कोई किसान नेता का साथ बात किया नहीं? अब तो सब नेता है। बुलाया नरेंद्र मोदी कानून बनाने का पहले आपको बुलाया, किसान नेता का साथ बात किया? क्या नहीं? क्या नरेंद्र मोदी आपका दिमाग में ये कानून ले आने का कौन डाला? कौन डाला दिमाग में? कौन डाला? अदानी अंबानी तेरा बाप है क्या? अदानी अंबानी तेरा बाप है क्या? अदानी अंबानी का साथ बात लेके अरे तमाम हिंदुस्तान को लूटता है, पता नहीं? तमाम हिंदुस्तान को लूटता है और जो चोरी करता है। हम लोग बोला था जो किसान का कर्ज माफ कर दो, अब लोग उसके माफ किया नहीं। 11 लाख करोड़ रुपया माफ कर देता तो तमाम हिंदुस्तान का किसान का कर्ज माफ हो जाता। अरे नरेंद्र मोदी, तुम तो पटना का गांधी मैदान का जुलूस में क्या बोला था 2014 में? हमारे पास उनका भाषण का रिकॉर्ड है। भाई साहब, मैं सत्ता में आऊंगा तो 6 साल का अंदर, 6 महीने का अंदर तमाम हिंदुस्तान का किसान का कर्ज माफ हो जाएगा। बोला था ना? बोला था नरेंद्र मोदी। हुआ क्या? एक किसान का कर्ज माफ हुआ, बंगाल का किसी का हुआ नहीं। मैं ये जिम्मेदारी लेके ये बात बता सकता हूँ, बंगाल में किसी का हुआ नहीं, राजस्थान में हुआ, हरियाणा में हुआ, पंजाब में हुआ, आंध्र में हुआ, कहां पे हुआ नहीं? इतने झूठ बोलने वाला प्राइम मिनिस्टर तमाम दुनिया में एक नहीं है। ओलंपिक्स में होता है ना, हमारा हरियाणा का, हमारा पंजाब का लड़का लड़की लोग वो खेल कूद में कुछ मेडल लेके आता है, कभी ब्रॉन्ज मिल जाता है, कभी सिल्वर चांदी का मेडल, कभी सोने का मेडल मिलता है। लेकिन मैं ओलंपिक्स कमेटी को एक मेल करूंगा, संजय जी आप एक करो एक मेल करूंगा, अरे झूठ बोलने का एक कंपटीशन करो, झूठ बोलने का कंपटीशन, और उसी कंपटीशन में सोने का मेडल किसको मिलेगा? आप लोग जोर से बताओ ना, मोदी। सही बताते। ओलंपिक्स कमेटी को यह भी बताऊंगा कि आपको इसका बारे में जांच का जरूरत होगा तो हमारा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा का किसान को बुलाओ, वो जजमेंट करेगा। सबसे झूठ बोलने वाला जिसको गोल्ड मेडल मिलेगा वो है नरेंद्र मोदी, और चांदी का मेडल मिलने वाली वो बंगाल का ममता बनर्जी, उनको चांदी मिल जाएगा। दोनों का साथ, दीदी मोदी का साथ कंपटीशन चल रहा है। उनका भी कुछ कुछ लोग आया था सॉलिडारिटी देने के लिए, इधर सॉलिडारिटी का बात बताता है, उधर कुछ नहीं। उधर हम लोग जब आपका समर्थन में कुछ संघर्ष करता है तो हमारा पिटाई होता है। सुना आप गांव गांव में जत्था होता है, जत्था का मांग वही है आपके लिए, समर्थन के लिए। ये किसान संघर्ष के लिए बंगाल का लाखों से गांव में जत्था चल रहा है, हर दिन जत्था चल रहा है, गांव गांव में जत्था चल रहा है, हमारा जुलूस चल रहा है। फिर भी हमारा तो सारे किसान ई बरार तक नहीं आ पाएंगे ना। हम लोग प्लान किया 16 तारीख एक बड़ा सा जुलूस हम लोग कलकत्ता में किया, और फिर 20, 21, 22 जहां वो एक बीजेपी का नेता बंगाल में, वो कहाँ रहते हैं ना, बंगाल का जो गवर्नर है वो एक्चुअल गवर्नर नहीं है, वो बीजेपी का लीडर है, आरएसएस का लीडर है। वो जिस बंगलों में रहेंगे वो राजस्थान का भी है, वो आरएसएस वाला को सारे गवर्नर बना के भेज दिया, तो उसका जो राजभवन है वो राजभवन गिरेंगे, 72 घंटा के लिए राजभवन गिरेंगे। क्योंकि मोदी कितने झूठ बोलोगी,
अब बोला था किसान का बारे में वो बात रखा नहीं। अब बोला था नौजवान को 2 करोड़ साल में रोजगार मिलेगा, वो बात रखा नहीं, उसका भी वीडियो कैसेट है। और एक बात तो आप सबको पता था, 2014 में नरेंद्र मोदी बोला ना, अरे भाई वो लखनऊ का पब्लिक मीटिंग में, लखनऊ का जनसभा में नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं, वो कॉर्डलेस माइक लेके इस कोने में जाके पूछता है, भाई साहब, माँ, बहनों, आपका बैंक में खाते हैं? कुछ लोग बोला हाँ खाते हैं। इधर आके पूछता है, आपका माँ बहनों आपका बैंक में खाते हैं? कुछ लोग बोला नहीं। अरे भाई जिसका नहीं, जल्दी जाओ बैंक में खाता खोलो। सत्ता में आने का 1 साल का अंदर आपका खाते में 15 लाख रुपया घुस जाएगा। बोला था तो घुसा क्या किसी का अकाउंट में? अरे आप लोग मोदी का खिलाफ नारा लगाता है, आपका तो बैंक अकाउंट में घुसा नहीं। जो लोग मोदी का खिलाफ में नहीं, उसका किसी का बैंक अकाउंट में 15 लाख छोड़ दीजिए, 15,000 रुपया घुसा, 1500 रुपया घुसा। हाँ ठीक बोला दादा, 15 रुपया घुसा नहीं। मैं बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता को बोला, अरे भाई एक बैंक अकाउंट का खाते दिखाओ। जब बीजेपी कार्यकर्ता जो लोग कमल वाला झंडा लेके नारा देता है, जय श्री राम नारा देता है, आपका खाता में 15 रुपया घुस गया तो आपके साथ मैं भी मिल जाऊंगा, नहीं तो इनकलाब जिंदाबाद बोलते रहूंगा, इनकलाब जिंदाबाद बोलते रहूंगा। एक भी पूरा बंगाल घूम के और दूसरा स्टेट में जाके भी मैं ये बात पूछा, एक भी हाथ कोई उठा नहीं बाजार से कि भाई मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, बिजली का खुट्टी में कमल का झंडा लगाता हूँ, मेरा बैंक अकाउंट में 15 रुपया आ गया, मोदी जी भेजा, दे दो। इतने झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हमारा लिए क्या करेगा? तो संघर्ष हमारा नारा है, जो संघर्ष 6 साल में हम लोग तो कुछ चर्चा करता है ना, वो मोदी का पार्टी का मार्कशीट नहीं है। हम लोग जो संगठन में काम करता है, हमको पढ़ना होता है ना, इतिहास भी पढ़ता है, आरएसएस का भी किताब पढ़ता है, लेनिन का भी किताब, मार्क्स का भी किताब, रविंद्रनाथ बंकिम चंद्र भी पढ़ना होता है। राजस्थान का हिस्ट्री भी, हरियाणा का हिस्ट्री, पंजाब का हिस्ट्री, इतिहास, ये हम लोग का जरूरत होता है। लेकिन बीजेपी के वाला के लिए ऐसा कुछ जरूरत होता नहीं, तो नहीं बोलेगा ना। कोरोना का बाद क्या बोला, एक मंत्री बताता है, अरे तमाम दुनिया का बड़ा डॉक्टर साइंटिस्ट लोग कैसे वैक्सीन निकलेगा, कौन कौन मेडिसिन लेना, ठीक होगा नहीं होगा, और बीजेपी वाला बता देता है, अरे भाई भाभी जी पापड़ खा लो ना तो कोरोना ठीक हो जाएगा। मूर्ख है ना, कोई लिख पढ़ वाला आदमी यही बात बोल सकता है। हम किसी भगवान के खिलाफ में नहीं है, जिसका पसंद है अपना अपना भगवान को पूजा करो, भगवान का खिलाफ हम लोग नहीं है। राम का पूजन करना चाहो राम का करो, लेकिन हिंदू का एक भगवान नहीं है। बीजेपी को यही याद रखना है, करोड़ से करोड़ भगवान है, कौन भगवान का कौन नाम लेगा? अरे मेरा माँ कौन भगवान को पूजा करेंगे क्या? नड्डा मोदी ठीक कर देगा क्या? हमारा माँ गुरुवार दिन लक्ष्मी देवी का पूजन कर रहा है, हमारा भाभी जी सोमवार दिन महादेव का पूजा करता है, तो मेरा घर में राम नहीं पूजा होता है। तो क्या नारा देता है, जो नहीं बोलेगा राम को नाम उसको भेजो पाकिस्तान। क्या ये आप मान लेगा क्या? जो नहीं बोलेगा राम को नाम उसको भेजो पाकिस्तान, जो बोलेगा इस्लाम को नाम उसको भी भेजो पाकिस्तान। अरे हमारा नारा क्या है? वो बोलता है एक धक्का मार दो सारे मस्जिद तोड़ दो। हम लोग खिलाफ में है, हम लोग खिलाफ में है। कोई बोलेगा एक धक्का मारो सारे मंदिर तोड़ दो, हम लोग उसका भी खिलाफ में है। हमारा नारा क्या है? मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं, गिरजा तोड़ के गुरुद्वारा नहीं, गुरुद्वारा तोड़ के गिरजा नहीं। हम हमारा हिंदुस्तान में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा एक साथ दिखने चाहते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान का परंपरा है, ये हमारा हिंदुस्तान का परंपरा। हमारा लड़ाई जात के लिए नहीं है, किसके लिए है? भात के लिए। जोर से बताओ, ठीक बोला। हमारा लड़ाई भात के लिए है, चपाती के लिए, हमारा लड़ाई रोटी के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और रोजगार। नरेंद्र मोदी कान खोल के सुन लो,
रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार का गारंटी देने के लिए हमारा किसान 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 हमारा अन्नदाता है। और भगवान किसी को मानता तो हम किसान को मानता है, किसान को मानता है। सबसे बड़ा भगवान जो हमको जन्म दिया, जिसके बारे में मंगल से दिल्ली तक मैं आने पाया, वो मेरा माँ, वो मेरा पिता, और हमारा जन्म होने का बाद मेरा पेट में जो दाना दिया वो भगवान मेरे सागे है। भगवान मेरा किसान है, ये भगवान मेरा किसान है, मेरा किसान ये भगवान है। नरेंद्र मोदी किसान इधर सड़क में बैठा है, किसान इधर जन कुर्बानी कर रहा है। आप होश में आओ, आप होश में आओ, और नहीं आएंगे तो हिंदुस्तान का किसान आपको उखाड़ फेंकेंगे। आज नहीं तो काल, आज नहीं तो काल। 33.37 वोट मिला था, 37 याद रखो दोस्तों, हिंदुस्तान में 63 जनता नरेंद्र मोदी का खिलाफ है। 63.63% हिंदुस्तानी जन नरेंद्र मोदी का खिलाफ है। और दोबारा सत्ता में आने का बाद एक भी स्टेट नहीं जहां नरेंद्र मोदी को अच्छा वोट मिला। पिछले वाला दर्जा से घुस गया कुछ कुछ स्टेट में। बिहार में क्या देखा, तो सरकार बनाया, 12 वोट गिर गया। एक साल का अंदर बीजेपी का लोकसभा का चुनाव और बिहार का चुनाव में एक साल का अंदर 12 वोट बीजेपी का घट गया। बीजेपी का खिलाफ संघर्ष तमाम हिंदुस्तान में होता है। हम हिंदुस्तान का कोने कोने में इस संघर्ष को आगे ले जाने के लिए कोशिश करता है। हम लोग आप साथ है। ये जो लड़ाई है आपका नहीं, हमारा नहीं, तमाम हिंदुस्तान का किसानों का। हम लोग नरेंद्र मोदी का खिलाफ जैसे संघर्ष जारी रखेंगे, तैसे हम लोग वो जो अदानी अंबानी जो हमारा देश को पूरा कब्जा करने चाहते हैं, रेल से, सड़क से, मिट्टी से, जंगल से, जमीन जो पूरा कब्जा करने चाहते हैं, इसके खिलाफ हमारे संघर्ष को और तेज करना होगा, और तेज करना होगा। और 8 बार हमारा नेतागण मंत्री का साथ मीटिंग करने के लिए आप लोग किया ना, मीटिंग करने के लिए किया, कुछ मिला नहीं, कुछ तो मिला नहीं। अरे वो लोग क्या समझता है, हम लोग क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हमारा दिल में है, चंद्रशेखर आजाद हमारा दिल में है। जब तक नहीं एक कानून, आप लोग काला कानून आपस नहीं लेंगे, इस संघर्ष चलते रहेगा, संघर्ष चलते रहेगा, लड़ाई चलते रहेगा। तमाम हिंदुस्तान में यह संघर्ष होता है। और इसके बाद और तेजी से हम लोग को संघर्ष आगे बढ़ाना होगा। ये विश्वास है साथी। जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी का फंदे में जान कुर्बानी हुआ, तब उनका मन में ये था एक दिन आजादी मिलेगा, आजादी मिला। आज हमारा वो आजादी को छीनने के लिए वो भाजपा वाला वो तैयार है, कॉर्पोरेट वाला तैयार है। हम हमारा आजादी को छीनने नहीं दूंगा। हमारा संघर्ष चलते रहेगा, लड़ाई चलते रहेगा। हम आपका ये संघर्ष में तमाम हिंदुस्तान साथ में है। और ये संघर्ष, ये कानून, ये 3 काला कानून आपस लेना होगा, आपस लेना होगा। इस सरकार को एक ही बात है जो हमारे नेतागण बता दिया, हिंदुस्तान का जनता जो बताता है, एक कानून आपको आपस लेना होगा। एक कानून आपस लेने का बाद जंग बंद होगा, नहीं तो और तेजी से जंग। हरियाणा बड़ा, राजस्थान बड़ा, पंजाब बड़ा नहीं, तमाम हिंदुस्तान में आग फैलते रहेगा, आग जलते रहेगा, आग जलते रहेगा। ये आजादी का संघर्ष का माफिक ये लड़ाई चलते रहेगा। और इसी संघर्ष में जीत होगा नरेंद्र मोदी का। जैसे बोलो, इस लड़ाई में, संघर्ष में जीत किसका होगा? किसानों को, किसान का। इस संघर्ष में जीतेंगे कौन?
लोग इस संघर्ष में जीतेंगे। और किसान का साथ नौजवान भी है, आया ना कुछ नौजवान, विद्यार्थी भी है, ये तो नौजवान साथी लोग है, विद्यार्थी है, महिला है, तमाम हिंदुस्तान का जनता है। नरेंद्र मोदी फिर कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, काला कानून वापस लो। ये लड़ाई नरेंद्र मोदी नहीं जीतेंगे, ये लड़ाई हिंदुस्तान का किसान जीतेंगे। जीत हमारा होगा, जीत हमारा होगा। इस शब्द का साथ आप सबको हजार हजार सलाम देके, बधाई देके, नमस्कार करके मेरा बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, 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 किसान संघर्ष, किसान संघर्ष। नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तापस सिन्हा। आपने एक नई ऊर्जा, एक नया जोश बंगाल के